हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सालू कटारिया ब्लॉग। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो करते हैं आज के ब्लॉग की शुरुआत। अभी क्या है, मेरा अभी एक ब्लॉग मतलब जिस टाइम में ये ब्लॉग बना रही हूँ एक अपलोड होने के लिए छोड़ रखा है मैंने, क्योंकि एडिटिंग में भी दिक्कत हो रही थी। मेरे फोन में हैंग हो रहा था फोन, एंड फोन से एडिटिंग होती है तो फोन हैंग हो रहा था बहुत ज्यादा, एंड बार बार बस क्लिप चल ही नहीं रही थी। जो ब्लॉग था मेरा वो चल ही नहीं रहा था, बार बार रुक जा रहा था। तो बस उसी की एडिटिंग में टाइम लग गया एंड अपलोडिंग के लिए अब डाल दिया है। तो वो धीरे धीरे स्लोली अपलोड होने लग रहा है। तो चलिए, ये तो रही बात की बात। ये तो आपको ब्लॉग जब दिख जाएगा तो आप देख ही लोगे। बस ये वाला ब्लॉग आएगा उसके अगले दिन। तो करते हैं आज के काम के स्टार्ट। सुबह के अभी 7:45 हो रहे हैं, अभी 8 बजे नहीं है पूरे। मैं नहा चुकी हूँ, रेडी भी हो चुकी हूँ पूरी। तो बस अब ये मुझे रूम ठीक करना है। देखिए सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, कंबल भी, बेडशीट भी सब ठीक करना, पिलो वगैरह। बच्चे भी उठ चुके हैं, नीचे दोनों बच्चे हैं, वो नहाने के लिए गए हैं, समीश के पापा। तो बस जब वो आ जाएंगे तब हम दोनों ब्रेकफास्ट करेंगे, उसके बाद में काम की तरफ चलेंगे। काम अभी फिलहाल मेरा वैसे पोछा लग चुका है, मैंने सुबह ही पोछा लगा दिया था आज, क्योंकि मेरे को रोज टाइम नहीं मिलता। फिर आफत सी रहती है, मतलब यूं रहता है कि छोटा बच्चा ना तो बहुत ज्यादा परेशान करता है, वो किसी पे नहीं रुकता। मम्मी या मेरे छोटे बहन पकड़ते तो बहुत है, बट वो रुकता ही नहीं है। तो इसीलिए आज मैंने क्या करा, पहले ही सुबह उठते ही पहले पोछा ही लगाया रसोई में, जो सब्जी वगैरह करके आटा वाटा लगा के फिर मैंने पोछा लगाया सीधा। उसके बाद में अब मैं नहाई हूँ। तो बस मशीन आज मुझे लगानी नहीं है, कपड़े आज धोंगी नहीं, कल धोंगी। सोच रही हूँ एक दिन का गैप कर लेते हैं यार, क्योंकि मैंने इस बार ना जो थर्सडे था ना उस दिन भी कपड़े धो दिए थे। क्यों धोए थे? क्योंकि जो मेरा छोटे वाला बेटा है उसको उसने वोमिटिंग कर दी थी, तो इसलिए मेरे को सारी बेडशीट वगैरह सब धोनी पड़ी। तो इसीलिए बस थर्सडे में कपड़े धुल चुके थे, तो इसलिए आज मैंने सोचा एक दिन का गैप ले लेते हैं यार, होना चाहिए। अब कल धो दूंगी, थोड़े से ही कपड़े वैसे भी होंगे आज, तो मैं वो कपड़े कल धो दूंगी सब इकट्ठे, जो आज के और कल के तो धुल ही जाएंगे। तो बस आज का भी इतना ही है। तो आगे मेरे ब्लॉग में बने रहिए, एंड हाँ, मेरे ब्लॉग को बिल्कुल भी स्किप मत करना। एंड अगर आप मेरे ब्लॉग में नए आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करे बगैर मत जाना। आई होप गाइज आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगे। तो चलिए चलते हैं आगे ब्लॉग की तरफ। और एक और बात, मैं अभी आपको अपने लड्डू गोपाल जी भी दिखा देती हूँ। बहुत दिन हो गए मैंने दिखाए नहीं है, तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ लड्डू गोपाल। वो रेडी हो चुके हैं, पूजा वगैरह भी सब हो चुके हैं मंदिर में। तो वो भी मैं दिखाती हूँ आपको। एंड उन दोनों की तो शैतानी नीचे चल ही रही है, वो बस उनकी आवाज ऐसी ही आती रहती है। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको अपने दोनों कान्हा जी को। अब मेरा काम रसोई में सिर्फ बर्तन वगैरह रह गए हैं, ये मैंने तय कर दिया। अभी बेड रह रहा है क्योंकि मैं नीचे चली गई थी, छोटे वाले लड़के को थोड़ा वो रोने लगा था, उसको देखने के लिए। तो बस मशीन में कपड़े भी धुल चुके हैं। पहले मैंने जैसा कि आपको बताया कि आज मैं कपड़े नहीं धोऊंगी, बट धोने पड़ गई थी कि कल को कहीं जाना पड़ सकता है शायद। तो वो आपको कल के अगर गए तो पता लग जाएगा, रात तक, नहीं तो फिर यहीं पर है। तो इसीलिए बस कपड़े धो दिए। मम्मी ने कहा अगर जाना पड़ गया तो फिर सुबह सुबह कैसे काम होगा, तो इसीलिए अब कपड़े धो दिया है। कपड़े धुल चुके हैं, सिर्फ मशीन में सूखने बाकी है। देखो आपको, ये देखो मशीन दिख रही है ना, बस। तो बस अब मशीन में कपड़े सूख रहे हैं। और अब मैं बना रही हूँ नमकीन चावल पुलाव।
पुलाव इसलिए बना रही हूँ, एक तो गर्मी ज़्यादा हो रही है, तो दूसरा जो बड़े वाला लड़का है मेरा वो आंगनबाड़ी जाता है। तो आज क्या है, आज उसका ऑफ है, मतलब हॉलीडे हो गया है, 3 डेज़ का हॉलीडे हो चुका है उसका। तो आज वो छुट्टी पर ही है घर पे। तो बस अब वो पराठा तो खाएगा नहीं जब मैं पराठा बनाऊंगी, क्यों रोज़ रोज़ एक चीज़ खा के बच्चा बोर हो जाता है। तो इसीलिए बस पुलाव बनाऊंगी, और पुलाव दोनों भाई आराम से खा लेते हैं, जो कि मैं लहसुन प्याज में छुप के बनाती हूँ उन्हीं की वजह से, क्योंकि उन्हें अच्छा लगता है लहसुन प्याज में छुपी हुई खिचड़ी वगैरह हो। तो उनके पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं है, बट वो दोनों खूब अच्छे से खा लेते हैं लहसुन प्याज की सब्जी तो नहीं खाते, बाकी खिचड़ी खा लेते हैं बस उसमें छुपी हुई। तो बस अभी मैं बनाऊँगी, तो आपको वही दिखाने के लिए मैंने अभी कैमरा उठा लिया कि थोड़ा सा दिखा देती हूँ आपको, क्योंकि काम में तो मुझे टाइम नहीं मिलता। और एक दूसरी बात यह है, छोटे वाला लड़का भी बस सो रहा है, तो जस्ट जल्दी जल्दी काम करने की लग रही है बस मुझे। ऊपर गेहूँ फैल चुके हैं, तो चलिए चलते हैं रसोई में और दिखाते हैं आपको कि मैं पुलाव कैसे बनाती हूँ। वैसे तो सब एक तरीके से ही बनाते हैं, पर मैं भी ऐसे ही बनाती हूँ सिंपल तरीके से। बस थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, क्या जा रहा है, थोड़ा सा तो देख लो। तो ये देखिए, ये अदरक लहसुन मैंने बारीक बारीक काट लिया है। ये 2 आलू काट लिए छोटे मीडियम साइज़ के, 2 प्याज है मीडियम साइज़ की वो काट लिए। ये मैंने बड़ा बड़ा इसलिए काट लिया, छोप में हो जाएगा, फ्राई हो जाएंगे अच्छे से। ये 2-3 टमाटर हैं, ये भी मैंने काट लिए। ये मिर्च मैं साथ के साथ काटूंगी छोंक लगाते टाइम। तो चलिए आगे दिखाती हूँ आपको। देखिए ऑयल मैं डाल चुकी हूँ, ये गरम हो गया, गरम हो गया। मैं सब मिर्च डाल दूँगी ना, जैसे जीरा रखते हैं मैं डाल दूँगी इसमें अदरक लहसुन और प्याज। एंड देखिए मैं सिर्फ इसमें ना अब हल्दी डालूंगी, कोई और कुछ मसाला नहीं डालूंगी, ऐड नहीं करूँगी, क्योंकि बच्चों के लिए बनना तो सिंपल सा बनाऊंगी। हम लोग ऐसे ही खा लेते हैं सिंपल इतना, और ऐसे हमारे मसाले नहीं डलते। अब बस ये है कि मैं रेड चिली पाउडर भी नहीं डालूंगी, आज सिर्फ ये डालूंगी हल्दी। तो चलिए आपको दिखाती हूँ, जीरा चटक चुका है, अब इसमें डाल लेंगे। मैंने हाथ में पकड़ रखा है, तो मैं बस अभी आपको दिखा। तो गाइस देखिए, पुलाव मैंने छोड़ दिए, अब बस चावल भी डाल दिए मैंने इसमें। वो मैं दिखा इसलिए नहीं पाई, मेरा फ़ोन ज़्यादा ओवर हीट हो रहा है, तो बार बार बंद हो रही है रिकॉर्डिंग, तो इसीलिए मैंने बस आपको ऐसे दिखाया। तो बस अब मैं इसको लगा दूंगी ढक्कन, एक सीटी आने के बाद में हम इसको कर देंगे बंद। फिर ये हाफ प्रेशर में बन के एकदम फुल रेडी हो जाएगी, तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ बाद में। तो चलिए अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ से तामझाम जो फैल चुका है इसे हटाती हूँ, ये बर्तन साफ करके रखती हूँ, जल्दी जल्दी रसोई समेटती हूँ। कपड़े ही दे सकती मैंने आपको बोला था। ये देखिए हमारे लड्डू अलजी बैठे दोनों, इन्हें अभी मैं नीचे लेकर जाऊँगी क्योंकि बहुत गर्मी हो रही है। ऊपर कपड़े धुल चुके हैं, तो खा लिए, इधर सूख चुके हैं, अरे बस उधर बाल्टी में रह रहे हैं, तो बस अभी मैं इन्हें साथ के साथ उसमें डाल दूँगी। तो चलिए मिलते हैं आपसे। तो गाइस मैं और नीचे आ चुकी थी, एंड ये फिर शाम का टाइम है, करीबन 5 बजे का। उस टाइम चाय पी कर हम बैठे हुए थे। तो ये देखो मैं समृद्ध को दिखा रही थी कि ये कैसे कर रहा है, मैं इससे पूछ रही थी क्या खा रहे हो। तो ये देखिए अभी देखना, ये मैं इससे पूछ रही थी, फिर ये लड्डू खाने लग गया। फिर मैं कैसा लग रहा है, लड्डू खा रहे हो? तो ये मुंडी हिला, मतलब अपनी गर्दन से हिलाकर बोल रहा था हाँ। ये बोलता नहीं है जल्दी से, अब इसको दिखेगा ना कि हाँ वीडियो बना रहे, देखो कैसे बोल रहा है, हाँ हाँ कर रहा है। तो अब देखो इग्नोर कर रहा है, अभी देखेगा ये, इसे लगेगा कि अब नहीं बना रही वीडियो मम्मा, तो फिर देखना, फिर देखेगा एक बार को, फिर देखेगा, फिर ऐसे ही करता रहेगा बार बार। ये इसके तो यही चलती है। और बस फिर यहाँ पे मैंने वॉइस इसलिए डाल लिया, अपनी वॉइस ओवर इसलिए करी है क्योंकि कुछ चल रहा था, कूलर में आती नहीं आवाज़, इसी वजह से मैंने वॉइस ओवर करी है यहाँ पे। तो देखिए कैसे करता है।
तो बस यहाँ पर ये समीक्षा आ चुका था ट्यूशन से अपने, तो मैंने फिर इसकी बुआ को बोला कि इन दोनों को लगा लो किसी उसमें, मैं ऊपर चली जाऊँगी। तो इन्होंने होम थिएटर चला दिया। अब ये समीक्ष की हो गई है शुरू स्टार्ट मस्ती, डांस करता रहता है बस ऐसे ही, हाथ पैर हिलाता रहता है। जो छोटे वाला लड़का है उसे देखिए, वो बस बैठा हुआ है एक जगह। तो वो देखिए यहाँ पे मैंने बस, आपको तो पता है कॉपीराइट लग जाता है इसीलिए साउंड हटा दिया है। ये देखिए जब इसको पता है ना कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो ऐसे करता रहेगा बस ड्रामे, ये ऐसे ही करता है। हेलो एवरीवन, मैं आ चुकी हूँ ऊपर। टाइम हो रहा है 6:10 हो रहे हैं, थोड़ा लेट हो गया। क्यों, जो मेरा छोटा वाला बेटा वो मेरे को जाने नहीं देता, जैसे जैसे करके बस मुझे आना पड़ता उसको छुड़ा के। तो बस अब मैं बनाऊंगी खाना। एंड शाम के ब्रेकफास्ट नाश्ते में भी मैंने बनाए थे ब्रेड, वो मैं आपको किसी और दिन दिखाऊंगी कि कैसे बनते हैं। तो बस ये वो वाले ब्रेड नहीं है जिसमें हम आलू जो पिठी बनाते हैं उसको भर के बनाते हैं, वो वाले ब्रेड पकोड़े नहीं है, ओनली ब्रेड थे। तो फिर मैं आपको कभी और किसी दिन दिखाऊंगी इसकी रेसिपी। बाकी अगर आप बोलोगे तो कमेंट में करके तो दिखाऊंगी। तो चलिए चलते हैं रसोई में। आज मैं बनाऊंगी तोरी की सब्जी, क्योंकि शाम को तोरी की सब्जी बन जाती है तो ठीक रहता है, पेट के लिए भी ठीक है, वैसे भी ठीक रहती है वो सब्जी। तो बस अब तोरी की सब्जी बनाऊंगी। और एक और बात, जैसा कि आपने अभी नीचे देखा मेरे दोनों बच्चों को, उनके डांस, उनके उठपटांग हरकतें, बस यही चलता रहता है। इस टाइम होम थिएटर चला के उनकी बुआ उनको बस बिजी रखती है, तो वो थोड़ी देर तक उसमें ही लगे रहेंगे, दोनों डांस वांस करेंगे। एंड तो बस अब मैं ऊपर आई हूँ और अब मैं खाना बनाने जाऊंगी। उससे पहले मैं चलाऊंगी दिया मंदिर में आज कान्हा जी नहीं है क्योंकि वो नीचे बैठे हैं, गर्मी की वजह से आज मैं उन्हें नीचे ले गई थी जैसा कि मैंने आपको बताया। तो बस अब मैं उन्हें नीचे लेके चली गई थी, तो अब भोग भी वहीं लग जाएगा शाम को, तो इसीलिए अब मैं सिर्फ दिया मंदिर में जाने जा रही हूँ। तो चलिए। हाँ, एक और बात, मम्मी ऊपर छत पे है, गेहूं साफ कर रही है। तो बस मम्मी मेरे को इसलिए नहीं बोलती अभी गेहूं के लिए, क्योंकि जो मेरा छोटे वाला लड़का है वो रुकता नहीं है, अब बहुत कम रुकता है, तो इसलिए मम्मी खुद ही कर देती है, बोलती नहीं है। वैसे ही मम्मी बोलती नहीं है मुझे, मैं ही बोलती थी कि मम्मी मैं भी करवा देती तुम्हारे साथ। अभी मैं भी उसकी वजह से नहीं बोल रही, मैंने कहा हम दोनों चले जाएंगे तो फिर वो परेशान कर देगा, तो इसलिए मम्मी अकेली चली जाती है अपने आप ही। और इसीलिए तो मम्मी साफ कर रही है गेहूं और मैं बनाती हूँ खाना, और उससे पहले करती हूँ पूजा। इससे पहले मैं आपको इवनिंग का बाहर का थोड़ा सा दिखा देती हूँ। तो चलिए। और एक और बात, आज जैसा कि आज आपने देखा आज की वीडियो में, सुबह इनकी जो हमारे भैया की शादी हुई थी, जिनकी बारात में ये गए थे, समीक्ष के पापा, बाबा, चाचा, दोनों चाचा गए थे। तो बस उनकी डोली आ गई थी आज। तो जैसा कि आप सबने देखा, मैंने आपको दिखाई दिया है, थोड़ा बहुत ही क्लिक करा यार, क्योंकि मैंने ऊपर से करा था। मैं कोई देखो, समझ सकते हो ना आप कि मैं भी बहू हूं, तो मैं एकदम सामने से तो दिखा नहीं सकती आपको, तो जितना मेरे को दिखा वही मैंने आपको दिखा दिया। तो बहू रानी आ चुकी है हमारी नई, एक और बहुओं में एक और नई मेंबर आ चुकी है। तो चलिए, बस किस दिन उससे बात होगी तो आपसे मिलवाऊंगी, देखेंगे। मिलना तो पता नहीं बस कब होगा, क्योंकि यार घर में ही रहते हैं। तो बस यही है, बहू आ चुकी है हमारे गली में नई। अब उनकी मुंह दिखाई चल रही है। मुंह दिखाई में क्या होता है, मुंह दिखाई में भाई सब जाते हैं, काफी देर तक बैठते हैं, और जो नई मैरिड होती है, न्यूली आती है ब्राइड, दुल्हन आती है, वो ऐसे बैठे रहते हैं बस नीचे मुंह करके, घूंघट करके, तो वो बहुत थकती है। सब सोचते हैं इसे क्या थकना है, बैठना ही तो है। इंसान बैठे बैठे भी बहुत ज्यादा थक जाता है, इतना काम करके नहीं थकता जितना कोई बैठा हुआ थक जाता है, क्योंकि शांत बैठना और बिल्कुल हिलना नहीं डुलना नहीं, बस बैठे रहो तो थक ही जाता है इंसान, और वो भी काफी देर तक। तो गली की लेडीज है, आसपास की लेडीज है, तो भाई जाती है तो बैठती ही है थोड़ा बहुत, तो इसलिए टाइम तो लगता ही है।
इसलिए कभी भी ये मत बोलो कि बहू को क्या करना है, उसे तो बैठ ही तो रहना है, क्या थकना उसमें, सब थकते हैं यार। तो चलिए अब मैं चलती हूँ खाना बनाने। बहुत मैं बातों में लगती तो लग ही जाती हूँ। एंड कल का प्रोग्राम अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, इसलिए मैं आपको लोगों को नहीं बता सकती अभी कि हम कहाँ जा रहे हैं। जैसा भी होगा, अगर गए तो आप लोगों को पता ही लग जाएगा, मैं वहाँ का व्लॉग शूट करूंगी। तो बस अभी तक फिलहाल यही अपडेट है, जैसा भी होगा फिर वो मैं आपको और बता दूंगी। अभी तक तो ऐसा लग रहा है कि शायद अब नहीं जाएंगे, मतलब मैं नहीं जाऊंगी, समीक्ष के पापा, समीक्ष मम्मी, ये तो कंफर्म है, इनका तो जाना ही है, इन्हें तो कंफर्म जाना है। बट अभी मेरा और जो मेरी बड़ी ननद है उनका भी कुछ नहीं पता, तो बस बाद में पता चलेगा। तो चलिए जैसा भी होगा आपको पता लग जाएगा, अपडेट हो जाएगा। तो चलिए बाय। तो ये देखिए, ये रही तोरी की सब्जी, ये आटा लगा के रख दिया है मैंने। ये दिन का आटा थोड़ा सा रह बच गया था तो वो भी ये है। बस अब मैंने अभी बर्तन साफ करे हैं तो मैं ये लगा रही हूँ, आधे लगा चुकी हूँ, आधे और लगा रही हूँ। ये यहाँ पे इसमें ना आटा लगाया था तो अब इसको भी धो दूँगी साथ के साथ। तो बस मैं मिल रही हूँ आपसे अब। मैं अपना खाना करके ले आई हूँ। खाना क्या, बस मैं दाल रखी थी तो मैं दाल गर्म करके ले आई। रोटी खाने का मेरा मन नहीं था बिल्कुल भी, तो बस मैं तो कभी कभी ऐसे ही करती हूँ, जब मेरा रोटी खाने का मन नहीं करता, हल्का सा कुछ खाने का मन करता है तो ऐसी चीज़ खाती हूँ। तो बस अब मैं थोड़ा, ये कमरा वैसे तो साफ है, थोड़ी बस ये जो फैला हुआ है, समीक्ष के पापा है, उनके बैग, उनका लंच निकालना है, रसोई वगैरह करनी है। उसके बाद में बस मैं नीचे जाऊंगी, देखूंगी नीचे जाऊं या फिर इससे पहले ही शायद ऊपर आ जाएंगे दोनों बच्चे। तो और अभी तक कुछ डिसाइड नहीं हुआ है कि हमने जहाँ जाना है वो कंफर्म है नहीं है, तो इसलिए मैं आपको नहीं बता सकती। आप ये मत बोलेगा कि सस्पेंस रख रहा है, पता होने के बाद भी नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, अभी तक क्लियर नहीं है कि हाँ जाना ही है, तो इसलिए नहीं बता रही मैं। तो देखे शाम होते होते बाल कैसे हो जाते हैं, एकदम यूं एकदम से चिपक जाते हैं। तो बस अभी फिलहाल के लिए इतना ही। और अगर हाँ आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज। क्या कहते हैं, जो भी कहता है भाई, मैं सब देखता है मेरे को तो इसलिए। एंड एक और जो मेरे दिल के करीब है, राधे राधे। तो चलिए, और हाँ एक और बात बोलूंगी, एंड तो मैं कर रही हूँ इस ब्लॉग का, और एक और बात बोलूंगी, मैं अपने घर वालों से बात नहीं करती। क्यों नहीं करती, बस इसलिए नहीं करती यार, पता नहीं क्यों, मेरे साथ तो ऐसा होता है। अगर हम जैसे रोज ही बात करेंगे या कभी भी बात करेंगे तो मोस्टली क्या होता है, हमें याद आती रहेगी, फिर आती रहेगी। तो मैं क्या करती हूँ, मैं अपने घर वालों का ना फोन नहीं उठाती कभी भी, वो मुझे शिकायत भी करते हैं। तो मैं इसलिए उन लोगों को, उन्हें ही बता रही हूँ, अपनी फैमिली वालों को, कि मैं इसीलिए फोन नहीं उठाती कि फिर मुझे तुम लोगों की सबकी याद आती है, इसीलिए फिर मेरा मन दुखी सा हो जाता है। तो इसीलिए बस, और वैसे भी जब मैं खुश हूँ अपने ससुराल में तो फिर क्या दिक्कत है। तो इसीलिए यूं मत कहना कि फोन नहीं उठाती, फोन नहीं उठाती। एक मेरी सिस्टर है, छोटी कजन सिस्टर है, उसने भी मुझे कल मैसेज किया कि दी आप तो फोन उठाती नहीं हो। तो बस मैं इसीलिए फोन नहीं उठाती, एक तो टाइम नहीं मिलता, दूसरा ये कि फिर मैं बात करती हूँ ना तो मेरा फिर मन करता है कि मैं क्यों नहीं हूँ वहाँ पे, क्यों नहीं जा रही। तो बस इसीलिए मैं किसी का फोन नहीं उठाती, फिर मेरा मन करता है तुम सबको देखने का, इसीलिए। तो चलिए बस इस ब्लॉग का यहीं पर एंड करते हैं।